अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा व अख़फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहादुर खैरुल अनाम। ये आज हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसकी दूसरी नशस्त है। तो पहले मैं एक दो चीज़ें एड्रेस कर लूँ जो मुझे पिछली सेशन के बारे में कुछ बातें आई हैं जो मुझे गज़ाली भाई ने बताई हैं। वो एक तो ये था कि वो प्रॉबेबली आपको लगा कि बहुत ज़्यादा डेंस था, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पैक्ड था सेशन। तो वो इट वाज़ मेंट टू बी, क्योंकि वो बेसिकली मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ जो इमोशनल इंटेलिजेंस के सिलसिले में वेस्ट के अंदर जो कोशिशें हुई हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम इसको 2 सेशंस के अंदर कंक्लूड करें कि एक सबको एक थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि व्हाट डज़ वेस्ट मीन व्हेन दे टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। और दूसरा स्ट्रक्चर की बात हो रही थी कि इट वाज़ प्रोबेबली इट कुड हैव बीन मोर वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो उस सिलसिले में भी मैं अर्ज़ ये करना चाहूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा मतलब मज़मून है, एक ऐसा मौज़ू है, ये बिल्कुल वैसा है जिस तरह हमारे यहाँ पे इल्मुल इख़लाक़ या इल्मुल फ़तूवत है। तो इन मौज़ूआत का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो यही होती है कि इनके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और लूज़ हों। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी डे टू डे की ज़रूरत है और इसको आप इसकी इक्वेशंस सेट नहीं कर सकते। जिस तरह हमें आदत पड़ गई है कि हम हर चीज़ की कॉन्क्रीट इक्वेशंस बनाते हैं 2 + इज़ इक्वल टू 4। तो इमोशंस और आर नॉट समथिंग that you can put them in an equation or in a mathematical form. Basically जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि emotions happen to us and we don't have much control over them. हमारी जो सारी बात है वो फीलिंग के ऊपर आएगी कि फीलिंग्स को हमने कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन इमोशंस जो हैं वो एकदम हिट करते हैं एंड दे आर वेरी ऑर्गेनिक। तो उनके बारे में अब क्या चीज़ किसको किस तरह हिट करेगी, इसका कोई फॉर्मूला तय नहीं किया जा सकता। तो इट विल ऑलवेज बी a very kind of a flexible, very relaxed, very open-ended kind of a total journey through emotional intelligence. ज़ाहिर है इससे कुछ principles होंगे जिनको हम आहिस्ता-आहिस्ता अपना unfold करते रहेंगे, जो इसके मतलब मज़मून की बुनियादें फराहम करेंगी। लेकिन basically emotional intelligence जो है हमारी ability है to be aware of our own emotions and the emotions of others and how to कम्युनिकेट विद अदर्स के जिसमें रिलेशनशिप खराब ना हो, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो और हम आगे बढ़ें, हम वे फॉरवर्ड हमारा वे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड ना हो। तो आज जो मैं कोशिश करूँगा अपने उसी पुराने सेशन को कंक्लूड करने की। तो आपके ज़हन में होगा जो कुछ अर्ज़ किया था, अब मैं आगे स्टार्ट करूँगा कि हमारी जो इस वक़्त की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने एक बॉडी माइंड स्प्लिट क्रिएट कर ली है। मतलब एक ऐसी दोई हमने अपने अंदर क्रिएट कर ली है कि हमारा ज़हन कोई और चीज़ है और हमारा जिस्म कोई और चीज़ है। और फिर हुआ क्या है, पहले तो हमने इसको रिडक्शनिज़्म में स्प्लिट क्रिएट किया है माइंड और बॉडी का, और फिर दूसरा हमने इसको वी एंड अप फोकसिंग ऑन बॉडी मोर देन आवर माइंड। मतलब दिस इज़ अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस। ये जो प्रेफ़रेंस है बॉडी ओवर माइंड, ये आपको पूरी मतलब मुआशरे में हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी। और इसको मैं बुनियादी तौर पर यूँ अर्ज़ करूँगा कि अगर फ़र्ज़ किया हमें कोई इंजरी होती है फ़िज़िकल, किसी आदमी को कट लग जाता है या गिरता है और उसको कोई वुंड हो जाता है, तो हमें पता है कि हमने उस वुंड का क्या करना है। सबसे पहले हम उसको साफ करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितना गहरा है, स्टिचेस की ज़रूरत है या नहीं, क्या इसके ऊपर कौन-सी मेडिसिन अप्लाई करें, इसको बैंडेज करें। मतलब एक बच्चा भी जो है, मेरा 10-11 साल का बच्चा है, उसको भी ये अवेयरनेस मुआशरे ने मैंने दे दी है कि अगर तुम्हें कोई फिज़िकल इंजरी होगी, तो तुमने अपनी टेक केयर कैसे करनी है। तो हमें सबसे पहले यही बताते हैं बच्चों को कि भाई सबसे पहले तो आपको यू हैव टू कीप योर वुंड क्लीन, अदरवाइज़ इट विल गेट इन्फेक्टेड। और हर वक़्त हम अपने बच्चों को
फिजिकल वुंड्स के बारे में भी ट्रेन कर रहे होते हैं, हम उनको फिजिकल हाइजीन के ऊपर बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। जिस तरह हम बचपन से स्टार्ट करते हैं कि जी यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड यू हैव टू टेक बाथ एवरी डे, और पूरा उनको फिर तरीका सिखाते हैं। और सारी मतलब हमारी फिजिकल जो हाइजीन है, फिजिकल हेल्थ है, उसके बारे में हम अपने पूरे बच्चों को स्कूल में, यूनिवर्सिटी की सतह पर हम गेम्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट में कैसे रखना है, आपने मसल्स डेवलप कैसे करने हैं, अगर कोई जख्मी हो जाए तो उसकी टेक केयर कैसे करनी है, पूरे प्रोटोकॉल्स हमने सेट किए हुए हैं। लेकिन व्हाट अबाउट आवर इमोशनल हेल्थ? मतलब व्हाट डू वी टीच अबाउट इमोशनल वुंडिंग? हम इमोशनल हाइजीन के बारे में अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूल में, अपने मदरसा में कौन से उनको सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, क्या उनको समझा रहे हैं? अब होता क्या है कि इमोशनल वुंड्स हमें होते रहते हैं और हमें अवेयरनेस भी नहीं है उनकी, एंड वी डोंट इवन नो कि हमने उनको हील कैसे करना है। सो वी स्पेंड, मुझे यूं लगता है, अगर मैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा, तो वी स्पेंड आवर लाइफ टाइम catering to our body, its needs, its hygiene, and we virtually have no time for our emotions, for our mind. ये जो थिंकिंग यूनिट है, इसके लिए ना कोई ट्रेनिंग है हमारी, ना हम इस पर बात करते हैं। अब होता क्या है, हमारी जिंदगी में हमें फिजिकल वूंड इतने नहीं मिलते जितने हमें इमोशनल वूंड मिलते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को देखें तो वी हैव दीज वुंड्स ऑफ रिजेक्शन, फेलियर, लोनलीनेस, बिट्रेयल, बैड रिलेशनशिप्स। हम में से हर कोई इसमें से गुजर रहा है। एंड दीज वुंड्स जिनको हम गालिबन इतने सेंसिटिव नहीं हैं इनके बारे में, वी हैव टू अंडरस्टैंड दे ऑल्टर द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। बिकॉज ये जो आपको इमोशनल वुंडिंग हो रही है, ये आपकी परसेप्शन चेंज कर रही है। फिजिकल वुंड जो है, अगर आपकी टांग में हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा आपकी टांग में लिम्प आ जाएगा। लेकिन इफ समथिंग इज गॉन रॉन्ग हियर, अगर मेंटल लेवल के ऊपर कोई वुंड आया है और उसको आपने अटेंड नहीं किया और वो हील नहीं हुआ, तो वो तो आपकी परसेप्शन, आपको दुनिया को देखने का जो रवैया है, जो तरीका है, वही ऑल्टर कर देगा। तो इसलिए जब कोई कंप्लेन करता है फिर कि यार मुझे कोई दिल में कुछ हो रहा है या मुझे कोई डिप्रेशन है, तो हम क्या कहते हैं, हमारा एक आम सा, एक इनसेंसिटिव सा एटीट्यूड है हमारे मुआशरे का, ओ यार इट्स ऑल इन योर हेड। व्हाट डू यू इवन मीन बाय इट्स ऑल इन योर हेड? मतलब ये तो ऐसे ही है कि किसी को सर में दर्द हो रहा है और वो मुझे आकर कहता है कि जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मैं उसके जवाब में उसको ये कहता हूँ कि इट्स ऑल इन योर हेड, जस्ट शेक इट ऑफ। अब उसका मुझे प्रोटोकॉल पता है कि मैंने उसको कहना है कि यार तू पानी ज्यादा पी, तेरा या ब्लड ठीक हो गया है या तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अपने ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स भी हमने बनाए हुए हैं, और उसको मैंने कहना है कि यार 2 डिस्प्रिन की गोलियां खा ले। सो आई हैव द टोटल प्रोटोकॉल सेट कि अगर किसी के सर में दर्द है तो मैंने क्या करना है। लेकिन वही बंदा, अब फर्ज करें किसी किसी को, अब बेचारा वो कंप्लेन कर रहा है कि यार मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, और मैं उसको क्या जवाब दे रहा हूँ, इट्स ऑल इन योर हेड। इट्स एग्जैक्टली लाइक कि अगर किसी आदमी की टांग टूट गई है और वो मुझे आकर कहता है कि यार मुझे टांग में दर्द हो रहा है चलने से, तो मैं उसे कहूँ वॉक इट ऑफ, इट्स ऑल इन योर लेग। इट डजंट वर्क लाइक दिस। मतलब हमें कम से कम इस लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए कि दीज वुंड्स आर वेरी रेयर। और बेसिकली होना ये चाहिए था कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए अपनी इमोशनल वुंडिंग को, क्योंकि ये हमारा नुक्ता नजर जो है लाइफ को देखने का, लोगों से डील करने का, वो पूरा नुक्ता नजर तब्दील कर देती, हमारे रवैये बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। लेकिन अब हमारे इधर प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि एक फेलियर अगर होगी, अगर बिट्रेयल में फेस करूंगा, या बैड एक रिलेशनशिप से मैं गुजरूंगा, या किसी ऑप्रेसिव रिलेशनशिप में हो, मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में हो, तो वो मुझे कहां कहां जख्मी कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इतना डिस्कनेक्टेड हूं कि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करना कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है इस मामले में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो अवेयरनेस की है मेरी, कि आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू मी इनसाइड। जिन इन मनफी रवैयों का मुझ पर असर क्या हो रहा है। अब पहले तो अवेयरनेस ही नहीं है, और फिर मैंने रिस्पॉन्ड कैसे करना है रिजेक्शन को, फेलियर को, सैडनेस को, डिसअपॉइंटमेंट को। तो हम देखते हैं हमारे मुआशरे में अक्सर लोगों के बड़े पेसिमिस्टिक रवैये हैं
آپ لوگوں سے بات کریں تو تھوڑی دیر وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم گڈ فار نتھنگ.